जब भी किसी इंसान का फैट लूज करने का मन करता है तो सबसे पहले वो इंटरनेट पर जाकर सर्च करता है बेस्ट डाइट प्लान्स फॉर फैट लॉस। उसके बाद उसके सामने एक पूरी दुनिया खुल जाती है। कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, पैलियो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्निवोर डाइट, 1 मील अ डे, लो फैट, लो कार्ब, एक से एक फैंसी नाम वाले डाइट प्लान्स आ जाते हैं। और यही से शुरू होता है कंफ्यूजन कि कौन सा डाइट प्लान उसके लिए बेस्ट होगा। फिर जब वो इन डाइट्स को डिटेल में पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि हर एक्सपर्ट, हर इन्फ्लुएंसर एक ही बात बोल रहा होता है कि ये वाली डाइट प्लान फॉलो कर लो, गारंटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये वाली डाइट प्लान फॉलो करने से 30 दिन में फैट लॉस हो जाएगा। और हाँ, वैसा होता भी है, कुछ लोगों को सच में रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, चाहे कोई भी डाइट प्लान क्यों ना हो, नाम कितना ही फैंसी क्यों ना हो, फैट लॉस करने के लिए सब एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को समझ गए तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपनी फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है मालूम है? वो है कैलोरी डेफिसिट। सोच के देखो, एक बंदा है जिसका नाम है रमेश। उसके अकाउंट में अभी 50,000 रुपीज जमा है। वो एक जगह पर जॉब भी करता है जहाँ से उसे डेली 1,500 रुपीज मिलते हैं, लेकिन उसका डेली का खर्चा है 2,000 रुपीज। तो अब इस बाकी बचे 500 के गैप को कवर करने के लिए वो अपने सेविंग अकाउंट का यूज करता है। मतलब उसमें से डेली 500 रुपीज निकालता है अपना खर्चा चलाने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में उसका पूरा सेविंग अकाउंट खत्म हो जाएगा, है ना? बस यही है कैलोरी डेफिसिट। मतलब उसके अकाउंट में जो 50,000 रुपीज जमा है ना, वही हमारे बॉडी का स्टोर्ड फैट है। और वो जो डेली कमाता है वो हमारा एनर्जी इंटेक है, जो हमें हमारे फूड से मिलता है। और वो जो डेली खर्चा करता है वो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है। मतलब उतनी एनर्जी हम यूज करते हैं हमारे डेली के काम करने के लिए। तो जब हम कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं, तब हमारी बॉडी इस गैप को कवर करने के लिए हमारे सेविंग्स माने स्टोर्ड फैट का यूज करती है। और जब तक ये कम कंज्यूम करना और ज्यादा स्पेंड करना चलता रहता है, तब तक हमारा फैट लूज होते रहता है। बस यही बेसिक प्रिंसिपल है फैट लॉस का। एवरी फैट लॉस डाइट इसी लॉजिक पर वर्क करती है। फर्क सिर्फ फूड चॉइसेस और मेथड्स का होता है। कोई कीटो करेगा, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा और कोई कैलोरी काउंटिंग। अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस कैलोरी डेफिसिट को अचीव कैसे करें, वो भी हेल्दी तरीके से। क्योंकि अगर गलत तरीके से कैलोरीज कम की, जैसे कि एक्सट्रीम डाइटिंग करके या फिर मील स्किप करके, तो हमारी बॉडी फैट के साथ साथ मसल भी लूज करना स्टार्ट कर देगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है फैट लूज करने का। तो वीडियो के अगले पार्ट में हम इसी कैलोरी डेफिसिट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि एक हेल्दी तरीके से कैसे कैलोरी डेफिसिट को अचीव किया जाता है, जिसको समझने के बाद आप भी अपनी फैट लॉस जर्नी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है कैलोरी। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में काउंट किया जाता है, वैसे ही एनर्जी को कैलोरीज में काउंट किया जाता है। मतलब जब हम कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बनाना में ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज होती है। तो जब हम एक बनाना खाते हैं, हमें ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी मिलती है। हमें कैलोरीज मेनली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिलती है, जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। लेकिन क्या आपको पता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती है, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। मतलब दिन भर में हम जितने अमाउंट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से हमें एनर्जी मिलती है। अब हमारी बॉडी इस मिली हुई एनर्जी को मेनली 3 तरीकों से यूज करती है। सबसे पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें हमारी बॉडी एनर्जी का यूज इंपॉर्टेंट कामों के लिए करती है। मतलब अगर हम दिन भर कुछ भी ना करें, सिर्फ पड़े रहे, फिर भी हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, हमारे लंग्स ब्रीथ कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, साथ ही हमारी बॉडी के सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं। अब इन सब चीज़ों को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी का यूज़ करती है, और यही होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। और आमतौर पे डेली हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा इसमें ही यूज़ हो जाता है। दूसरा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब जो खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमारी बॉडी एनर्जी का यूज़ करती है। और तीसरा है एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब ये वो तरीका है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि हम कितनी एनर्जी यूज़ करेंगे। जैसे कि वॉक करने के लिए, बात करने के लिए और वर्कआउट करने के लिए भी हमारी बॉडी एनर्जी का यूज़ करती है, और इसे ही एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैलोरीज क्या होती है और हमारी बॉडी इसे कहाँ कहाँ यूज़ करती है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे। खुद के लिए कैलोरी डेफिसिट काउंट करने से पहले एक बात आपको समझनी होगी कि एनर्जी का यूज़ हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ये पूरी तरह से आपके हाइट, एज, वेट,
जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको फैट लूज करना है या एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप होगा अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला का यूज़ करके। चलो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फॉर्मूला का यूज़ करके आपने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना भी 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप होगा अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करना और दूसरा स्टेप होगा जो आंसर हमें मिला है उसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना। चलो सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है। फॉर मेल्स BMR इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg प्लस 6.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर minus 5 multiply by your age plus 5, and for females BMR is equal to 10 multiply by weight in kg plus 6.25 multiply by height in centimeter minus 5 multiply by age minus 161। अगर इसे मैं खुद ही के एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो मेरा वेट है 70 kg, मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर और मेरी एज है 26 ईयर्स। अगर इन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा तो मुझे आंसर कुछ मिलेगा 1637.5 कैलोरीज। ये मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट है। सेकेंड स्टेप है अपने BMR को अपने फिजिकल एक्टिविटीज से मल्टीप्लाई करो। इसके लिए आप इस चार्ट का रेफरेंस ले सकते हो। अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसमें से एक वैल्यू चूज़ करो, उसे अपने BMR के साथ मल्टीप्लाई करो और जो आंसर मिलेगा वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी। अगर इसे एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मेरी एक्टिविटी लेवल है वेरी एक्टिव, उस हिसाब से मैं अपने BMR को 1.725 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिसके बाद मुझे आंसर मिलेगा लगभग 2824 कैलोरीज। यही मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। लेकिन अगर आपको इस कैलकुलेशन की झंझट में नहीं पड़ना तो दूसरा तरीका आपके लिए है, जिसमें आपको बस गूगल पर जाकर सर्च करना है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर और आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें से किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाकर अपनी एज, हाइट, जेंडर, वेट और एक्टिविटी लेवल डालो, उसके बाद आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। अब एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से 300 से लेकर 500 कैलोरीज माइनस कर सकते हो और जो आंसर आएगा उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करो। उससे होगा ये कि आपका फैट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है तो मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी उसमें से मैं 500 कैलोरीज माइनस कर दूंगा और जो आंसर आएगा उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करूंगा। इससे मेरा फैट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि अगर हमें कैलोरीज कम ही करनी है तो उसे कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट से कम करें। यहाँ पर होता ये है कि लोग डायरेक्टली फैट से ही पूरी कैलोरीज कम कर देते हैं या फिर प्रोटीन खाना कम कर देते हैं। लेकिन ये सब कट करने से पहले हमें एक बात समझना ज़रूरी है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% फैट होना चाहिए और 25% प्रोटीन। अगर हमारा ये कैलकुलेशन बिगड़ा हुआ है तो हमें पहले इसे सुधारना होगा। उसके बाद कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए हम वो 50% कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें से ही कैलोरीज को कट करेंगे, ना कि प्रोटीन से और फैट से, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल बिल्ड और प्रिजर्व करने में हेल्प करता है और फैट हमें विटामिन एब्जॉर्ब करने में और हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। तो इन दोनों चीज़ों से कैलोरीज को कम करना थोड़ा अवॉइड करो। अब थ्योरेटिकली फैट लूज करना आसान लगता है, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली करने जाते हैं तब असली प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कैलोरीज कम करते हैं हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। हमें और ज़्यादा भूख लगने लगती है, स्वीट, डीप फ्राइड और कैलोरी डेंस फूड खाने की क्रेविंग्स और भी बढ़ जाते हैं और खाना खाने के बाद भी वो फुलनेस वाली फीलिंग नहीं आती। अब इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। जैसे पहला तरीका है प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करना, क्योंकि प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, मतलब ये हमें ज़्यादा टाइम तक फुल रखता है, साथ ही फैट लॉस के दौरान हमारे मसल लॉस को भी बचाता है। दूसरा तरीका है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना। एग्जाम्पल के लिए ओट्स, चपाती, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, मतलब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और हमें ज़्यादा टाइम तक एनर्जी देते हैं। और तीसरा तरीका है हाई फाइबर वेजिटेबल्स को अपने खाने में इंक्लूड करना, क्योंकि इनकी कैलोरीज कम होती है, साथ ही इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारा पेट जल्दी भर जाता है। हमारे फैट लॉस जर्नी को और आसान बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक या डीप फ्राइड आइटम्स। ये सब कैलोरी डेंस फूड होते हैं, इससे हमारा पेट तो जल्दी नहीं भरता, लेकिन हमें बहुत सारी कैलोरीज मिलते हैं, जिससे हमारी फैट लॉस की जर्नी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो हो सके उतना इन चीज़ों को अवॉइड करो। अब ऐसा भी नहीं है कि इन चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको बीच में ही छोड़ दोगे और वापस से अपने पुरानी खाने की आदतों पर चले जाओगे। इससे बेटर ये है कि एक ऐसा डाइट प्लान बनाओ जिसमें थोड़ा ही कैलोरी डेफिसिट हो, लेकिन जिसे आप ज़्यादा समय तक फॉलो कर पाओ, तभी जाके
आपने जो फैट लूज किया है उसे मेंटेन भी कर पाओगे। देखो मेरे हिसाब से सभी डाइट प्लान काम करते हैं, कीटो हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन तब जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, जब आपके अंदर से आवाज़ आए ना कि मुझे फैट लूज करना है, मुझे एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए, तभी जाके सभी चीज़ें काम करेंगी और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।